आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक फॉर्म दिया था जिसको आप लोगों को फिल करना था, ताकि हम लोग एक क्लियर कट आइडिया लगा सके कि किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो इस पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हाईएस्ट गया है 85 इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, और लोएस्ट 48। ठीक है, एंट्रेंस मार्क्स आप सभी ने लगभग लगभग गलत निकाला हुआ है। इसको क्या करना था कि 4 से इंटू कर देना था, उसके बाद जो मार्क्स आता, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन को 4 से जब इंटू करते जो मार्क्स आता वही आपका एंट्रेंस मार्क्स होता। ठीक है, तो वैसे करना था आपको। तो सबसे पहले 85 ओबीसी कैटेगरी से एकदम 100% श्योर है कि हो जाएगा। 83 ईडब्ल्यूएस से हो जाएगा, 79 जनरल से हो जाएगा, 79 जनरल से हो जाएगा, 78 ओबीसी से हो जाएगा, 77 जनरल से हो जाएगा, 76 ओबीसी हो जाएगा, 75 जनरल हो जाएगा, ओबीसी 75 हो जाएगा, 73 ओबीसी हो जाएगा, 72 जनरल से हो जाएगा, 66 ओबीसी से वेट करना पड़ेगा बट हो जाएगा, 62 वेट करना पड़ेगा, हो जाएगा। शुभम पाठक जनरल से 61, बहुत ही रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस। 60 समीक्ष 60 ओबीसी हो जाएगा, 55 एससी हो जाएगा, और 48 ओबीसी से मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसका भी। यानी दो लोगों का ज्यादा ही मुश्किल है, एक शुभम पाठक का और एक अंजलि का। ये 61 मार्क्स है और इनका 48 है। ठीक है, तो दोनों लोगों का बहुत मुश्किल है, हो पाएगा कि नहीं। ठीक, तो अब के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग आइडिया लगाएं तो कितना आइडिया लगेगा देखिए। जनरल का कितना जाता हुआ दिख रहा है हम लोगों को? जनरल का जो दिख रहा है वो 75 प्लस दिख रहा है। ठीक है, कितना दिख रहा है? 75 प्लस। ज्यादा का वेरिएशन नहीं आएगा, 5 क्वेश्चन का वेरिएशन आ सकता है, यानी कि मान के चलिए 70 प्लस। ठीक है, अप्रॉक्स 70 प्लस चाहिए एकदम, जनरल में अगर सिलेक्ट होना है तो फिर उसके बाद कैटेगरी आती है ओबीसी की। ओबीसी में 60 प्लस पे हो जाएगा। ठीक है, 60 प्लस, इवन 55 भी जा सकता है ये, बट ज़्यादा 99% चांसेस 60 प्लस पे ही होगा। ठीक है, उसके बाद एससी और एसटी के लिए कितना जाएगा? एससी एसटी के लिए जाएगा 50 प्लस। ठीक है, 50 प्लस, इसमें माइनस हो सकता है, इसमें 45 प्लस भी हो सकता है, 40 प्लस भी हो सकता है। ठीक है, कितना कैंडिडेट्स लेकर आए हैं उसके ऊपर डिपेंड है। बट जनरल ओबीसी का एकदम फिक्स है कि ओबीसी का 60 प्लस ही रहेगा और जनरल का 70 प्लस ही रहेगा। ठीक है, लिस्ट कैसे आती है वो आपको बता देते हैं। लिस्ट एक आएगी, उसके अंदर कैटेगरीज डिवाइड होंगी। सबसे पहली कैटेगरी होगी जनरल अनओपन। ठीक है, अनरिजर्व्ड ओपन। ठीक है, अनरिजर्व्ड ओपन, उसके अंदर जैसे कि ये पाए हुए हैं 85। ठीक है, तो इनका नाम है विवेकानंद यादव, तो इसमें सबसे हाईएस्ट जिसका रहेगा उसी का नाम आएगा, विवेकानंद यादव। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। फिर सेकंड हाईएस्ट किसका है? आयुषी का, ईडब्ल्यूएस से। तो ईडब्ल्यूएस के लिए हो सकता है अलग कैटेगरी बना दें या फिर इसी में दे दें। ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा श्योर नहीं है, लेकिन ये जनरल फिर आ गया 79, तो इनका नाम जो है कि क्या कर देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये 79 फिर से, तो इनका नाम मेंशन कर दिए। ठीक है, ऐसे ही जितना हाईएस्ट हाईएस्ट मार्क्स रहेगा उसको जनरल अनरिजर्व्ड के अंदर कर दिया जाएगा। अराउंड 35 से 45 बच्चों का जो है कि जनरल अनरिजर्व्ड में नाम आएगा। ठीक है, और फिर एक लिस्ट क्या निकलेगी? जनरल अनरिजर्व्ड फीमेल निकलेगी, फीमेल निकलेगा, जनरल फीमेल। तो फीमेल जैसे कि ये हो गई। ठीक, तो इनका नाम दे देगा फीमेल में 77। ठीक है, फिर ये 75 हो गई ये, तो इनका नाम आ जाएगा। ओबीसी से ओबीसी से कोई फीमेल मान के चलिए ये हो गया। ठीक है, तो इनका नाम आ जाएगा। ऐसे जो है कि लिस्ट बनती है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का सेंस अगर यही है कि जनरल से 75 प्लस है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल की है तो एकदम 100% श्योर रहिए कि आपका हो जाएगा। 70 प्लस है तो वेट कीजिए। अगर 70 से नीचे चला गया है, 65 जैसे कि इनका था, 61 है, तो बहुत ही मुश्किल है कि हो पाएगा कि नहीं। 240 मार्क्स इतने इजी पेपर में, वो भी जनरल कैटेगरी में, बहुत बहुत ही रेयर है कि हो पाएगा एडमिशन। ओबीसी का 60 प्लस जा सकता है। ठीक है, एकदम 100% है, 60 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो हो जाएगा। एसटी एससी का तो 50% बता ही दिए। एक बार आपको लिस्ट दिखा देते हैं कि कैसे आता है।
जैसे यहाँ पे गए, उसके बाद मान लीजिए कोई भी काउंसलिंग का खोल दिया, हम लोग बीएससी बायो ग्रुप का ही खोल दिए, ठीक है। तो देखिए जैसे खुशी पटेल का नाम आया हुआ है सबसे ऊपर, क्यों आया है? क्योंकि इन्होंने जो है कि 97.80 है, यानी कि स्केल्ड स्कोर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या है? जनरल का अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी है, ठीक है। और सबसे लोएस्ट देखते हैं इसमें कितना गया हुआ है। सबसे लोएस्ट गया है 87.65, ठीक है। 350 62 बच्चों के लिए अनरिजर्व्ड ओपन खोला गया था, ठीक है। अब ये स्पेशल एक कैटेगरी है अनरिजर्व्ड फीमेल की, ठीक है। इसमें खाली फीमेल्स रहेंगे, मेल का कोई रोल नहीं है इसमें। 87.60 से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। और कहाँ तक ये गया है? 86.80 तक, यानी 347 तक, ठीक है। फिर उसके बाद एक कैटेगरी अब क्या आ जाएगी? ये जो है कि क्या है, ये उनके लिए है जो कि फ्रीडम फाइटर्स वाले थे, ठीक है। तो ये अलग ही कैटेगरी है, इसका कोई, इसमें अगर आपके कोई भी फ्रीडम फाइटर के रहे होंगे तो एकदम आप समझिए कि आपका एडमिशन हो ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। देखिए ये ईडब्ल्यूएस का है, यानी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का 87.60 से स्टार्ट हुआ, यानी जनरल जहाँ से खत्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ तक गया है? 51.60 तक गया है। ये दूसरे कोर्स का है, बीएससी के लिए है। ऐसे ही बीसीए की भी आएगी। फिर देखिए ओबीसी ओपन आ गया। ओबीसी के ओपन में स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये गया हुआ है यहाँ तक, अराउंड 36 बच्चों का नाम इसमें आया है। फिर ओबीसी फीमेल आएगा, ठीक है। ओबीसी फीमेल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे चला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एससी ओपन आ गया। एससी एससी में यहाँ से स्टार्टिंग हुई, यहाँ तक गया है। फिर एससी फीमेल आ जाएगा। ऐसे ही जो कि एसटी का भी अगर कोई भरा होगा, देखिए एसटी का आ गया है, ये एसटी ओपन, एसटी फीमेल, यानी कि ऐसे ही आता है, ठीक है। तो यही सीन रहने वाला है। और आप लोग काउंसलिंग का पूछ रहे थे कि काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग की डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। दिखा देते हैं आपको। काउंसलिंग की डेट ये देखिए मेंशन किया गया है कि बीसीए और बीबीए की काउंसलिंग कब होगी? 22 जुलाई और 23 जुलाई को, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, ठीक है। रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे होंगे। रिजल्ट कुछ नहीं तो मुश्किल से 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा, यानी कि 15 के बाद, जो 15 जुलाई के बाद रिजल्ट आ जाएगा, 15 से 20 जुलाई के बीच में, ठीक है। फिर उसमें एक फॉर्म देंगे, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके अंदर एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, वो जो है कि आप फिल कीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को ऐसा ही डेटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना।